अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को डिटेल में देखा और साथ में टेंसेस का इंट्रोडक्शन देखा। आज की वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को डिटेल में देखेंगे। तो हमने बेसिकली क्या बात की थी कि टेंसेस जो है वो टाइम होता है और टाइम में हम लोग तीन तरह के टाइम को देखते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम जो मौजूदा टाइम है, पास्ट टाइम जो गुजर गया है, माजी है, फ्यूचर जो मुस्तकबिल है, आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में पास्ट टेंस करेंगे। फर्स्ट हमारा टेंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। पास्ट इनडेफिनिट टेंस जो है उसमें हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं? ये ऐसा फेल माजी है जिसमें किसी काम के करने या होने को जाहिर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा वर्क दैट हैपन बिफोर नाउ, जो अभी से कुछ देर पहले काम हुआ है, उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में कॉल करते हैं। ये हमारी डेली जो लैंग्वेज है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हमसे हमारी रूटीन पूछ लेता है, आपने मॉर्निंग में क्या किया, आपने यस्टरडे क्या किया, महीना पहले क्या किया, या इस तरह जो भी बातें होंगी वो हम पास्ट सिंपल टेंस में कर लेंगे। इसके अलावा अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट यूज इसका है विद टाइम एक्सप्रेशन। हम टाइम एक्सप्रेशन के साथ इसको यूज़ करते हैं, लाइक शी कॉल्ड मी लास्ट वीक। विदाउट टाइम एक्सप्रेशन, आई कुक डिनर। रीसेंट पास्ट मतलब जब भी 2 मिनट पहले या कल या सुबह, तो ये रीसेंट पास्ट हो जाएगा, आई एट एप्पल यस्टरडे। डिस्टेंस पास्ट जो बहुत पुराना पास्ट है, शी लिव्ड इन कराची अ लॉन्ग टाइम अगो। वन एक्शन, अगर एक काम किया उसके लिए भी पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। शी टॉक टू हर फ्रेंड। मैनी एक्शन, ज़्यादा काम किए हैं उसके लिए भी हम लोग पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। दे इन्वाइटेड देयर फ्रेंड्स, ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड इन्जॉयड अ लॉट। यहाँ 3 काम हुए हैं और 3 कामों के लिए हम लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ किया है। अब हमने देखा कि पास्ट सिंपल टेंस जो है बेसिकली वो माजी का कोई भी काम जो है वो थोड़ी देर पहले जो हुआ है या जब भी हुआ है उसको जाहिर करता है। इसकी उर्दू में पहचान तो ये है कि इसमें अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे, अलिफ ये, छोटी ये, बड़ी ये चीज़ें आती हैं। अब इसका मेकिंग मेथड क्या है, हम लोग कैसे इसका सेंटेंस बना सकते हैं? बहुत आसान है। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और एंड पे ऑब्जेक्ट। इसकी बस यही चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। अब वर्ब की 2 टाइप्स हैं, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। आसान सी ट्रिक है, रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड पे ईडी आता है, वो होगी रेगुलर वर्ब। और जो मतलब इरेगुलर कोई भी चीज़ आ सकती है वो इरेगुलर वर्ब्स, लाइक वर्क, वर्कड, वॉच, वॉच्ड, प्ले, प्लेड। और गो, इरेगुलर में गो, वेंट, राइट, रोड, सी, सॉ, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे सॉ अ मंकी, शी रॉट अ लेटर। बिल्कुल सिंपल और आसान सा फॉर्मूला के साथ करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम लोग पास्ट में? नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है कि हमने पास्ट सिंपल टेंस के जब सिंपल पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी है, लेकिन अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हम ऑलरेडी डिड नॉट लगा रहे हैं। तो नेगेटिव में हम लोग डिड नॉट लगाएंगे, शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, शी डिड नॉट ईट बनाना, इस तरह के वर्ड। और इंटेरोगेटिव में डिड को पहले लगा लेंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क, डिड यू ईट एप्पल, डिड शी गो टू स्कूल। बहुत आसान है पास्ट सिंपल टेंस। अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तब भी आप लोगों ने ज़रूर पूछना और बताना है। यहाँ पे हमारा कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप समझ लें। आई वॉश द डिशेस, आई डिडंट वॉश द डिशेस, डिड आई वॉश द डिशेस। पहले हमारा सिंपल है, उसके बाद नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। शी रॉट अ लेटर, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड शी राइट अ लेटर। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे काम की बात करते हैं
जो कि माजी में जारी रहा हो, माजी में कंटिन्यू रहा हो, ठीक है, कंटिन्यू ड्यूरिंग पास्ट टाइम। अब इसकी जो है उर्दू में पहचान ये है कि रहा था, रही थी, रहे थे एंड पे आता है। हम लोग ये देख लेते हैं इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। इसके यूजेस मेनली जो काम कंटिन्यू हो ड्यूरिंग पीरियड, शी वॉज सिंगिंग ऑल डे, वो सारा दिन गाती रही। कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग मूवमेंट, उस मूवमेंट पे कंटिन्यू। एट 10 आई वॉज स्लीपिंग। कंटिन्यूइंग व्हेन इंटरप्टेड, मतलब कोई काम कंटिन्यू था जब तक उसे इंटरप्ट नहीं कर दिया गया, उसको मतलब किसी दूसरे काम की वजह से छेड़ ना दिया गया हो। दे वर हैविंग डिनर व्हेन वी अराइव्ड, मतलब वो डिनर कर रहे थे तो हम लोग पहुंच गए। प्लान्ड एक्शन, किसी एक्शन को अगर हमने प्लान किया हुआ, किसी भी चीज़ को प्लान किया हुआ, तो उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज प्लानिंग टू कॉल हिम बट आई डिडंट हैव टाइम, तो मुझे मेरा प्लान था कि मैं उसे कॉल करूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हमने किसी को करनी है, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी, ठीक है, तो पोलाइट से रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट। हमारा जो वॉज है वो किसके साथ लगना है, वर किसके साथ लगना है, सिंगुलर ही, शी, इट और आई के साथ वॉज लगाएंगे। प्लूरल वी, यू, दे के साथ हम लोग वर यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। फिर इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है वॉज वर की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। शी वॉज ईटिंग एप्पल, दे वर प्लेइंग हॉकी, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बहुत आसान है। सब्जेक्ट है वॉज वर के बाद नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट ईटिंग एप्पल, वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। शी के साथ वर नहीं यूज होगा। ही, शी, इट, आई के साथ वॉज एंड वर किसके साथ, प्लूरल वी, यू, दे के साथ वर यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में वॉज वर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। वर यू ईटिंग एप्पल, वॉज शी गोइंग टू स्कूल। तो बहुत आसान है, आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस नाम से जाहिर है कि अगर माजी में हम किसी ख़ास वक्त से मुतल्लिक सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं और उस वक्त से मज़ीद पहले माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका है, मतलब कोई ऐसा लम्हा माजी में जिसकी हम सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं उससे पहले कोई काम हो गया, मतलब माजी में कोई काम मुकम्मल हो गया ना बिल्कुल, तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी जो उर्दू में पहचान है वो ये है कि इसके एंड पे चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। अब इसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम देख लेते हैं। शॉर्ट टाइम अगो, कोई काम शॉर्ट टाइम अगो हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर पहले हुआ है, तो बिफोर द गेस्ट अराइव्ड वी हैड क्लीन द हाउस। लॉन्ग टाइम अगो, बाय द टाइम मरियम मूव टू कैनेडा शी हैड लर्नड इंग्लिश। मिक्स टाइम के अबाउट बात करेंगे, द इकॉनमी हैड इम्प्रूव्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिक्रीज्ड। तो जब से इकॉनमी इम्प्रूव हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो गई थी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि परफेक्ट जितने भी है ना पास्ट में आ जाएगा, फ्यूचर में आ जाएगा या प्रेजेंट में, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और एंड पे ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जो भी आ जाएगा उसके साथ हैड ही यूज़ होगा। सो शी हैड इटन एप्पल, ही हैड इटन मैंगो, दे हैड प्लेड हॉकी। सिंपल और आसान है, ठीक है। अब इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बहुत आसान है। सब्जेक्ट हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट ईट एप्पल, शी हैड नॉट प्लेड हॉकी, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव में हैड यू एटन एप्पल, एटन आएगा यहाँ पे, हैड शी गोन टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, गलती से हो गया, आप सही कर लीजिएगा।
आई हैड नॉट ईटन एप्पल और नीचे हैड यू ईटन एप्पल। अब नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या बात करते हैं, ऐसा काम जो माजी में मखसूस वक्त से पहले अगर होता रहा है तो उसको ज़ाहिर करता है। ठीक है, मतलब माजी में मखसूस वक्त से पहले कोई काम होता रहा है, कंटिन्यू रहा है, उसके जो पहचान है उर्दू में ता रहा था, ता रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, ये उर्दू में पहचान है इसकी, रहा था, रही थी और साथ में वक्त का तयन हो जाए, वक्त का पता चल जाए। अब इसके यूजेस क्या हैं, हैपनिंग, कोई चीज़ हो रही है, कोई काम हो रहा है। इट हैज़ बीन स्नोइंग ऑल मंथ, मतलब इट हैड बीन स्नोइंग ऑल मंथ, बर्फ़बारी होती रही पूरा महीना, वक्त का तयन भी हो गया और कोई चीज़ होती रही। हैपनिंग बिफोर अनदर इवेंट, किसी इवेंट से पहले कोई काम होता रहा। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। हैपनिंग प्लस कॉज, मतलब कोई काम ऐसा किसी वजह से हो रहा है। शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, वो थक चुकी है क्योंकि वो सारी रात स्टडी करती रही है। हैपनिंग एंड ड्यूरेशन, शी हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 6 months और सिंस मार्च, मतलब कोई चीज़ हो रही है और साथ में हम लोग ड्यूरेशन भी लगा दें तो वहाँ भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा। अब इसका मेकिंग मेथड बहुत आसान है, सब्जेक्ट फिर हैड और बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट एंड पे सिंस फॉर टाइम के लिए एंड पे टाइम। हैड बीन हर चीज़ के साथ लग जाएगा क्योंकि हैड बीन है सिर्फ। उसके बाद सिंस और फॉर, मैंने पहली वीडियो में बताया आप लोगों को कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्कस करता है और फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैड बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 7 months, दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हैड के बाद नॉट लगा देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए शी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2002, आई हैड नॉट ईटिंग एप्पल फॉर 20 minutes। इंटरोगेटिव बनाना है, सवालिया फिक्रा बनाना है, तो हम लोगों ने हैड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और फिर टाइम। हैड यू बीन ईटिंग एप्पल फॉर 10 minutes, हैड शी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च। और इसी तरह के कई सेंटेंसेस हम लोग आराम से बना सकते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और वीडियो को एज़ यू कैन आप लोगों ने शेयर करना है। थैंक यू सो मच।